हेलो एवरीवन। टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2019 तक के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे था मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मिंगल अप हो रखा है भाई, ग्रुप थ्योरी और टीओसी का मिक्स करके ये क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखो इस पे तारे भी बनाए थे और मैं आपको हमेशा बताता हूँ मैं जिस भी क्वेश्चन पे मैं तारे बना देता हूँ तो वो क्वेश्चन मोल्ड होकर के या थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के आगे आने वाले सालों में रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके या कुछ भी करके आगे आने वाले सालों में आ सकता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से और आराम से करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट एक्चुअली इसलिए लगता है क्योंकि उनके ग्रुप थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको ग्रुप थ्योरी ढंग से आती है, आपने परम्यूटेशन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन ईजी है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, और रियल टाइम की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने भी 2019 में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे, मुझे नहीं लगता कि काफी सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ होगा। अगर बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनसे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा रियल टाइम में, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड का क्वेश्चन है। एकदम नए टाइप का क्वेश्चन है और एकदम आप उसको सॉल्व कर जाएं, इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो मेरी काइंड सजेशन यही रहती है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में नजर आता है और आपको लगता है कि आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो टाइम बर्बाद मत करना। ठीक है, तो मैं सिंपल बात इतनी कहूंगा कि ये टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है, ना के बराबर स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, तो बट कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो अड़ जाते हैं कि नहीं भाई नहीं, मैं तो इसको सॉल्व करूंगा ही करूंगा। तो पता नहीं लगता 15-20 मिनट या आधा घंटा आपने इस क्वेश्चन पे खराब कर दिया और पता लगा कि आपके पास टाइम ही बहुत कम बच गया, बाकी क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो मेरी काइंड सजेशन है इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे ही आप देखते हो इमीडिएटली अभी उसको छोड़ दो, है ना। सारे सारे क्वेश्चन गेट एग्जाम के सॉल्व कर लो और जब टाइम बच जाए तो फिर मतलब एक्सेस टाइम है आपके पास से 15 मिनट आधा घंटा आपके पास बच गया, आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, उसके बाद आप इन टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग में ट्राई करना भाई बेवकूफी है। ठीक है, एक तो आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा और टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। चलो ठीक है, जो भी है खैर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया परम्यूटेशन ग्रुप्स का देना चाहता हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को पे जंप करूंगा। ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों को परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में सब बता रखा है। ओके, परम्यूटेशन ग्रुप्स, परम्यूटेशन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था। आप स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप पार्ट 2 वीडियो देखो मेरा, स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ ग्रुप, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स पार्ट 2 ये वीडियो था। वीडियो नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, 197। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, वीडियो नंबर 197। मैंने परम्यूटेशन ग्रुप्स के बारे में सब कुछ बता रखा है, बट एक ही वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको मतलब बता देता हूँ इसका आइडिया भी, ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाए। तो देखो भाई परम्यूटेशन ग्रुप एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज परम्यूटेशन फंक्शन। ठीक है, परम्यूटेशन फंक्शन पे हम ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप बनाते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज परम्यूटेशन फंक्शन। परम्यूटेशन फंक्शन, देखो भाई परम्यूटेशन फंक्शन क्या होते हैं, तो इसके लिए भी आपको पहले समझना पड़ेगा बाइजेक्शन क्या होती है। ठीक है, बाइजेक्शन मतलब 1 1 ऑन 2 फंक्शन। ठीक है, तो अब 1 1 क्या होता है, ऑन 2 क्या होता है, इतना ज्यादा तो मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराऊंगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जा सकता हूँ। बिल्कुल नीचे गिर जाऊंगा ना लेवल पे, तो फिर वही बात है, इस क्वेश्चन को कराने में 2-2.5 घंटे खराब हो जाएंगे। तो मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 1 1 ऑन 2 बाइजेक्शन ये चीजें थोड़ी थोड़ी पता है। नहीं पता तो मेरी सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके देखो, फंक्शंस का टॉपिक जब मैंने कवर अप किया था सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में, फंक्शंस का टॉपिक देखना, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। बाइजेक्शन 1 1 ऑन 2 हर एक टाइप का फंक्शन मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सेट ए है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं से 1 2 3, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं से एक्स वाई जेड। ठीक है, तो फंक्शन करती थी, मैपिंग होती थी। तो बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। जैसे मैंने 1 को y से लिंक कर दिया, 2 को x से लिंक कर दिया, 3 को z से लिंक कर दिया। तो ऑब्वियसली बाइजेक्शन सिर्फ तब पॉसिबल होती है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, अदरवाइज बाइजेक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब हर एक एलिमेंट को किसी न किसी एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट से लिंक करते चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटता, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटता, और यहाँ पे कोई एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट दो से तो लिंक हो नहीं सकता, क्योंकि तो फंक्शन ही नहीं होता, है ना। और मेन बात कहती थी यहाँ पे दो एलिमेंट किसी एक से यहाँ पे लिंक नहीं हो सकते।
है ना, मतलब ऑब्वियसली बात है 1 1 होना चाहिए। और ऑन टू का मतलब क्या होता था, कोई यहाँ पे एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। ना करते करते मैंने फिर भी बहुत कुछ बोल दिया, तो आपको समझ में आ चुका होगा। बाइजेक्शन का सिंपल रफ मीनिंग आप समझ सकते हैं, अदर रफ क्या मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, मैपिंग, हम एक एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से एग्जैक्टली लिंक करते चले जा रहे हैं, ठीक है जी, दिस इज बाइजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, और मतलब और यहाँ पे भी कोई दो एलिमेंट किसी एक से लिंक ना हो जाए, ठीक है। हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट से लिंक होगा, ठीक है। तो आई थिंक बस और ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, टाइम बर्बाद होगा, मैं ज्यादा लेवल अपना नहीं गिराऊंगा, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मेरे को टाइम लगेगा इसको समझाने में आपको, ठीक है जी। चलो बाइजेक्शन आई थिंक आई होप आप सबको पता होगी बाइजेक्शन, ठीक है जी। तो अब बात आती है कि व्हाट इज परमुटेशन फंक्शन। तो बाइजेक्शन क्या होता है, किसी भी सेट ए से आप किसी भी सेट बी पे लेके जा सकते हो, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा सकते हो। परमुटेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, परमुटेशन फंक्शन इज ए बाइजेक्शन ओनली, बाइजेक्शन ऑन द सेम सेट, बाइजेक्शन ऑन द सेम सेट, मतलब सेट ए अगर आपके पास है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो मैपिंग ए टू ए ही आपको करनी होगी, अगेन 1 2 3, जैसे 1 को 2 से लिंक कर दिया, 2 को 1 से लिंक कर दिया, 3 को 3 से लिंक कर दिया, एंड सो ऑन। तो बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो परम्यूटेशन फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइजेक्शन ऑन द सेम सेट, ठीक है। एक सेट से उसी सेट पे ही हम लोग फंक्शन बना देते हैं और वो बाइजेक्शन बनाएंगे, तो इसलिए उसको हम लोग यू कैन से परम्यूटेशन फंक्शन कह देते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो ये सेट ए है 1 2 3, तो यहाँ पे भी सेट ए ही लिखना है, यहाँ पे सेट बी सी डी ऐसे कुछ नहीं लिख सकते, सेम टू सेम सेट लिखना है, ठीक है। तो फंक्शन ऑन द सेम सेट, दैट्स इट, ठीक है, और वो भी बाइजेक्शन, तब हम उसको परम्यूटेशन फंक्शन कह देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसको अगर आपको याद आ रहा तो मैंने रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझा रखी है, जैसे ये एक फंक्शन है ना, दिस इज अ परम्यूटेशन फंक्शन, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कराते थे, ऐसे देखो 1 2 3, यहाँ पे सीधे सीधे एलिमेंट इस सेट के लिख दो, और यहाँ पे फिर ये वाला लिख दो, मतलब 1 किससे लिंक हुआ था अभी जाके, 2 से लिंक हुआ था, तो लो भाई 2 किससे लिंक हुआ था अभी, 1 से लिंक हुआ था, और 3 किससे लिंक हुआ था, 3 से, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होगी परम्यूटेशन फंक्शन की, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सा यू कैन से कंसाइज वे में थोड़ा सा छोटा करके आप लिख सकते हैं, ऐसे जैसे डायग्राम बनाना और वो सब क्यों टाइम में बात करना है, आप इस टाइप से लिख के भाग सकते हैं, ठीक है। तो ये एक किस्म से रिप्रेजेंटेशन है परम्यूटेशन फंक्शन की। आई होप सब लोगों को परम्यूटेशन फंक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ बात करता हूँ परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, छोटा कर दूं, लो भाई कर लेना। तो परम्यूटेशन फंक्शन समझ में आ गया सब लोगों को। कोई सेट ए है, उस ए सेट से उसी ए सेट पे ही हम लोग एक बाइजेक्शन दिखाएंगे, दैट इज नोन एज परम्यूटेशन फंक्शन। सो बाइजेक्शन ऑन द सेम सेट इज नोन एज परम्यूटेशन फंक्शन। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा, और ये रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर है सबको, ठीक है जी। अब आओ आगे, ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज अ परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। तो अब वही बात है, अभी मैं अब आप सोचो कि मैं प्रॉपर ग्रुप वगैरह एक्सप्लेन करूं, वो सब तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको डाउट है ग्रुप क्या होता है एंड सो ऑन, तो प्लीज मेरे ग्रुप थ्योरी के वीडियोस देखो भाई, मैंने आपको प्रॉपर बता भी दिया है, वीडियो नंबर 197 मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये तो जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, ठीक है जी। तो परम्यूटेशन ग्रुप देखो भाई क्या होता है। परम्यूटेशन ग्रुप क्या है, जैसे हम एक सेट एस एन लेंगे, और ये कंपोजिशन ऑफ ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ना, जिसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करा सकते हैं या ओ से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो हमने वो ले लिया, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रुप, ठीक है। सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन होता था, हम उसको ग्रुप बोला, उसमें फिर वही बात है, कुछ कुछ उसको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते थे, फिर क्लोज होना चाहिए, है ना, और फिर एसोसिएटिव होना चाहिए, अब आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये 4 कंडीशन होती थी ना, तब हम उसको ग्रुप कह देते थे। तो ये ऑलरेडी मैंने प्रॉपर प्रूव किया हुआ है कि दिस इज अ ग्रुप। और एस एन क्या है, ठीक है, मैंने नाना करते करते पता नहीं क्यों मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, बट मेरे को इतना बोलना नहीं चाहिए, आप सबको पता होगा। हाँ जी, तो एस एन क्या है भाई, एस एन है जी सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन फंक्शंस, set of all permutation functions, set of all permutation functions on set of n elements, ठीक है। n एलिमेंट का आपने एक सेट लिया है, उस पे जितने भी परम्यूटेशन फंक्शन बन सकते हैं उसका मैं एक सेट बना देता हूं, दैट इज Sn। फॉर एग्जाम्पल S2 क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो S2 क्या होगा, पहले आपको एक सेट A लेना पड़ेगा जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, से 1 2। तो अब इस पे जितने भी परम्यूटेशन फंक्शंस बन सकते हैं, सेट ए टू ए, जितने भी परम्यूटेशन फंक्शन बन सकते हैं उसका एक सेट बनाओगे, दैट इज नोन एज S2, ठीक है। तो अब आप मैं बना करके दिखा देता हूं, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, है ना। तो आपको वैसे पता होगा, अगर n एलिमेंट का सेट है,
ठीक है, n एलिमेंट सेट है अगर हमारे पास, ये सब चीजें मैंने बता रखी है आपको, n एलिमेंट सेट है तो परम्यूटेशन फंक्शन कितने बनते थे भी, n फैक्टोरियल बनते थे, है ना। n फैक्टोरियल क्यों बनते थे ये सब आपको आई थिंक पता होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बाइजेक्शंस पॉसिबल n फैक्टोरियल होती हैं। और अब वही बात है अभी, अगर आपको डाउट आ रहा है तो ये देखो, चलो 1 2 3 डॉट 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 अप टू n, है ना। यहाँ पे भी वही सेट हमने लिख दिया 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n। तो पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है भाई, n चॉइसेस है, किसी से भी जाके लिख हो सकता है। फिर सेकंड एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस होंगी, क्योंकि एक चॉइस तो 1 खा गया होगा तो सेम पे तो जाएगा नहीं क्योंकि बाइजेक्शन है, तो 2 के लिए फिर n-1 चॉइस बचेंगे, 3 के लिए फिर n-2 चॉइस बचेंगे, एंड सो ऑन। तो n into n-1 into n-2, ठीक है, डॉट 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 अप टू 1, तो ये क्या हो गया भाई, n फैक्टोरियल। तो इसलिए n फैक्टोरियल परम्यूटेशन फंक्शंस हो सकते हैं ऑन ए सेट ऑफ n एलिमेंट। समझ में आ गया। पहले 1 के पास देखो भाई, n में से किसी के पास भी जाके वो बैठ सकता है, मतलब किसी के साथ भी लिंक हो सकता है। तो सपोज कर लो 1 हो गया लिंक 3 के साथ, तो अब 3 को तो कंसीडर नहीं करोगे ना 2 के लिए, तो 2 को किसके साथ लिंक कर सकते हो, 1 2 n किसी से भी लिंक कर सकते हो, बट 3 को इंक्लूड नहीं करना, तो मतलब n-1 चॉइसेस है। 2 के पास n-1 चॉइसेस है, 3 के पास n-2 चॉइसेस हो जाएंगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो n into n-1 into n-2 डॉट डॉट अप टू 1, तो ये क्या हो गया भाई, n फैक्टोरियल होगा। तो इसलिए n फैक्टोरियल परम्यूटेशन फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ इधर। तो 2 एलिमेंट का सेट है तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 2 ही होता है, तो 2 ही परम्यूटेशन फंक्शन बनेंगे। चेक करना तो अब चेक कर लो, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर मैं सीधा लिख दूं थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना। मैं सीधा लिख देता हूं, टाइम बचाता हूं थोड़ा सा। तो ये सेट ए था 1 2, तो S2 बताओ क्या होगा, मैं S2 आपको लिख करके दिखाता हूं। तो S2 इज अ सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन फंक्शन ऑन दिस सेट ए। ठीक है, हाँ जी। तो क्या क्या बनेगा भाई, देखो 1 2 1 2 और 1 2 2 1। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई, इसमें तो मेरे ख्याल से मेरे को भूलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया जी S2 का सेट। ठीक है, समझ में आया ना। देखो डाउट है अगर आप लोगों को, तो ये देखो, ये सेट ए है और ये सेट ए है, तो 1 2, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है भाई, 1 1 से 2 2 से लिंक हो जाए। अच्छा जी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई, 1 हमारा 2 से लिंक हो जाए, तो 2 को 1 से लिंक होना पड़ेगा, है ना। तो इसके मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया 1 2 1 2, और इसको लिख दिया 1 2 और 2 1, ये देखो ऐसे लिख दिया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो मैंने लिख करके दिखाया ना, हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते थे, आपको याद आ रहा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, क्यों आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इट विल एक्ट एज एन आइडेंटिटी ओनली, है ना। कंपोजिशन में ये आइडेंटिटी की तरह एक्ट करेगा। अब क्या होती है आइडेंटिटी एंड सम, प्लीज मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, ग्रुप थ्योरी की वीडियो देखो, मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल यहाँ है, मैं मेरे को यहाँ तक जाना चाहिए था, मैं फिर भी बहुत ज्यादा नीचे अपना लेवल गिरा चुका हूँ। और ज्यादा नीचे गिराऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आइडेंटिटी वगैरह सब पता होगी। ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है जी। तो और मैसे भी हो जाएगा ना वीडियो, ऐसे इतना सब कुछ सारा एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा सब, तो टाइम वेस्ट होगा, इतना तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ठीक है जी, और डाउट है अगर आपको क्या होता है एंड्स ऑन, आइडेंटिटी एंड्स ऑन, तो प्लीज ग्रुप थ्योरी की वीडियो देखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये ग्रुप थ्योरी से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी आपको ढंग से आनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको ग्रुप थ्योरी आती है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नहीं, अगर आपको ग्रुप थ्योरी आती है तो आप पहले मेरे वीडियो देखो ग्रुप थ्योरी के, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना भाई, है ना। सीधा अटैक करोगे इस क्वेश्चन को तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आओ भाई वापस आओ अपनी बात पे आओ। ठीक है जी, तो S2 हमने लिख दिखा दिया ना। अच्छा जी, तो अब क्योंकि ये ग्रुप है तो इसके लिए कैले टेबल बनेगी। अब कैले टेबल क्या होता है भाई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको पता होगा, है ना। तो कैले टेबल बना करके दिखाओ, है ना। और ये क्या है भाई, हमारा ऑपरेशन क्या है भाई, बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो बनाओ फटाफट से, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। 1 2 1 2, अच्छा जी 1 2 2 1। ठीक है, हाँ जी, या ऑपरेशन टेबल भी आप कह सकते हो, है ना। तो ऑपरेशन टेबल को हम कैले टेबल कब कहते थे, जब वो हमारा ग्रुप होता था। तो अब ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ जी, 1 2 1 2 और 1 2 2 1। ठीक है, हाँ जी, तो 1 2 1 2 और कंपोजिशन विद 1 2 1 2, बताओ भाई क्या आएगा, है ना। तो बताओ भाई क्या आएगा, ये और इसके साथ कंपोजिशन क्या आएगा, तो ये ए बी ऐसे समझ लो। तो ऐसे चला करते थे हम लोग, ठीक है ना, याद आ रहा है आप लोगों को। देखो 1 1 2 2 ऐसे लिखा, कंपोजिशन विद 1 2 1 2, कंपोजिशन ऐसे चला करती थी। अगर नहीं याद आ रहा तो प्लीज मैं से ज्यादा मत बोलो, कंपोजिशन फंक्शन का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट इन्होंने मिंगल अप करके दे रखे हैं। हाँ जी, ठीक है जी, तो वही बात है, कंपोजिशन कैसे करते हैं। अब देखो 1 1 से लिंक हुआ है ना, तो अब ये 1 जाके वहां ढूंढना, तो 1 1 से लिंक हुआ, तो ठीक है जी, तो 1 1 1 आएगा। अच्छा जी 2 2, तो 2 2 से लिंक हुआ, तो 2 इधर जाके देखना, 2 2 से लिंक हो रहा है, तो ठीक है जी 2 2 आएगा। वैसे आपको पता भी था भाई, दिस इज, क्योंकि जिसको नॉलेज है मैं बताता हूँ, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन करोगे आइडेंटिटी फंक्शन के साथ 1 लाख बार भी कर लोगे ना, तो भी वो आइडेंटिटी फंक्शन ही निकल के आएगा। ठीक है जी, तो इसलिए हमने लिख दिया 1 2 1 2।
ठीक है जी। उसके बाद फिर अब 1 का इसके साथ करके देखना, तो ऑब्वियस सी बात है सेम टू सेम फंक्शन निकल के आएगा, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन आपको याद आ रहा होगा भाई, कंपोजिशन में आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता था भाई, कंपोजिशन जब आप करोगे उसको किसी भी फंक्शन के साथ, तो वो फंक्शन एज इट इज आ जाता था। ठीक है, जैसे आप जैसे टीओसी अगर आपको आता है, तो टीओसी की भाषा में मैं बोलता हूँ, नल इज आइडेंटिटी फॉर कंकैटिनेशन। तो कोई भी स्ट्रिंग पकड़ो, ठीक है, जैसे कोई स्ट्रिंग हमारे पास ए है, तो नल डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट नल, दैट इज इक्वल टू ए ओनली। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग आप दुनिया का पकड़ लेना, उसको नल स्ट्रिंग के साथ कंकैट करोगे तो सेम स्ट्रिंग वापस एज इट इज आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नल इज आइडेंटिटी फॉर कंकैटिनेशन ऑपरेशन। इस चीज को मैंने को यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख करके आपको बता दिया। ठीक है, अभी यूज करना है मैंने इस कंसेप्ट को। तो नल इज आइडेंटिटी फॉर कंकैटिनेशन ऑपरेशन। व्हाई इट इज आइडेंटिटी फॉर कंकैटिनेशन ऑपरेशन, कि कोई भी स्ट्रिंग पकड़ना, नल के साथ आप कंकैट करना, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। ठीक है, तो घुमा फिरा करके वो वही सेम टू सेम स्ट्रिंग निकल के आएगा। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी, इसको हम राइट आइडेंटिटी। प्लीज ज्यादा मत बुलाओ, अभी ग्रुप थ्योरी में मैं ज्यादा घुसूंगा ना, टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो थिंक समझ में आ गया होगा सबको। हाँ जी, तो बस वही बात है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन था, तो बस फटाफट से काम करता जाएगा। तो ये एज इट आएगा 1 2 2 1। ठीक है, बट फिर वही बात है, अब बेसिक्स अगर जिनके क्लियर नहीं है तो मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ आपको। 1 2 1 2 ओ 1 2 2 1, तो करो फटाफट से 1 2 1 2 ओ, क्या है भाई 1 2 2 1। ओ बोल दो, सर्कल बोल दो, जो मर्जी बोल दो इसको, इस ऑपरेशन को जो मर्जी बोल दो, कंपोजिशन होता है वैसे ये, है ना। तो 1 2 2 1 है। हाँ लिखो भी फटाफट से 1 2 2 1। ठीक है जी, तो अब शुरू हो जाओ फटाफट से। 1 2 से लिंक हुआ है, अब यहाँ जाके ढूंढो 2 किससे लिंक हुआ था, 2 से। ठीक है जी, 1 तो फिर फाइनली 1 2 से लिंक हो जाएगा, है ना। हाँ जी, और फिर 2 1 से लिंक हुआ था, तो 1 ढूंढो यहाँ पे कहाँ है, 1 1 से लिंक हुआ था, तो 2 1 से लिंक हो जाएगा। देखो भाई घुमा फिरा करके ये सेम टू सेम बन के आया है, तो वही मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब टाइम पास नहीं करूंगा मैं, फटाफट से। अब देखो ये आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी आपको पता है भाई, घुमा फिरा करके यही बन के आएगा 1 2 2 1। आप अपने आप चेक कर सकते हो, और इसके साथ करोगे तो भाई आप करके देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा 1 2 2 1। तो 1 2 2, अब क्योंकि अब थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी के कंसेप्ट बोलूं, क्योंकि ग्रुप्स की हम बात, क्योंकि ये ग्रुप है, तो और इसका इनवर्स ये निकलेगा, इनवर्स निकलेगा तो आइडेंटिटी फंक्शन बन के आएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा जी 1 2 1 2। आप अपने आप चेक करके देख सकते हैं। कराऊं चेक, लो भाई 1 2 2 1 ओ 1 2 2 1, करो भाई फटाफट 1 2 2 1 ओ 1 2 2 1। सब मैंने बता रखा है आपको। देखो 1 2 से लिंक हुआ तो 2 जाके ढूंढो किससे लिंक हुआ था, 1 से, तो 1 1 से लिंक हो गया। 2 1 से 1 2 से, तो 2 2 से लिंक होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो 1 2 1 2 आइडेंटिटी आना ही था भाई। आइडेंटिटी ना आता तो फिर ये एक दूसरे के इनवर्स ना होते, है ना। तो वो इनवर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होगा। तो आइडेंटिटी का आइडेंटिटी इनवर्स होता है, आपको पता है, तो फिर इसका इनवर्स फिर यही बचेगा। ठीक है, तो थिंक समझ में आ रहा होगा। ग्रुप थ्योरी के मैंने नाना करते करते बहुत कंसेप्ट बोल दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैले टेबल भी रेडी होगी, इसका भी मेरे को यूज करना है। ऐसे मत बोलना कि सर आप बहुत डिटेल में जा रहे हो, अननेसेसरी चीजों में हम घुस रहे हैं, नहीं। ये सब चीजों को मेरे को अभी यूज करना है, इसलिए मैं ये सब आपको समझा रहा हूँ। तो जो भी समझा रहा हूँ चुपचाप ध्यान से समझते रह जाओ। ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ गई, तो फिर क्वेश्चन केक वॉक की तरह फटाफट से सॉल्व कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं आएगी आपके दिमाग में। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया ना। चलो बस, अब आओ आप क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं एक बार छोटा करता हूँ, आप पहले आराम से, अगर दिक्कत है किसी को तो आप नोट डाउन कर लो भाई सब चीजें। ठीक है, तो पहले तो परमुटेशन, ये सब चीजें यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, फिर ये कैले टेबल और ये सब चीजें नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, हो गया। हाँ, तो नॉलेज आइडेंटिटी फॉर कंकैटिनेशन ऑपरेशन, ये आपको याद रखना भी, मैंने यूज करना है सब कुछ। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन इज द आइडेंटिटी फंक्शन इज आइडेंटिटी फॉर योर ये कंपोजिशन ऑपरेशन, एंड नल इज द आइडेंटिटी फॉर कंकैटिनेशन ऑपरेशन। ठीक है, समझ चुके इतना। चलो, तो ये स्ट्रिंग की कहानी चल रही है और ये फंक्शन की कहानी चल रही है। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई वापस। अब देखो क्वेश्चन, अब आप बड़ी जल्दी करोगे क्वेश्चन को। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। Let sigma be the set of all bijections from 1 to 5 to 1 to 5 where id denotes the identity function. ठीक है, that is id j is j for all j। तो ये आपको पता लग ही रहा है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन है ना। मैंने आपको दिखाया था, देखो 1 1 से लिंक हुआ था, 2 2 से लिंक हुआ था। तो आइडेंटिटी फंक्शन फॉर 3 वेरिएबल कैसा, मतलब अगर हमारे पास एक सेट होता है जिसमें 3 एलिमेंट्स होते, तो सेट ए से ए पे हमारे को बाइजेक्शन दिखानी होती, तो आइडेंटिटी क्या होता है भाई, 1 1 से लिंक होता है, 2 2 से, 3 3 से। तो f of 1 will be equal to what, 1, f of 2 will be equal to what, 2, f of 3 will be equal to 3, है ना। तो फिर वही बात है, मैं क्या कहूंगा अभी, f of j, है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन इसने id बोला है ना भाई, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, id of j will be equal to j for all j, है कि नहीं। इतना तो आप समझ पा रहे हो, बस वही चीज इसने यहाँ लिख रखी है। ठीक है, आओ फटाफट वापस। हाँ जी, दैट इज id of j is j for all j, लेट सर्कल, या वही बात है o, है ना, o डिनोट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑपरेशन है ये। अच्छा जी, फॉर अ स्ट्रिंग
एक्स। अच्छा अभी 2 मिनट बाद में इसको पढ़ता हूँ, तो इस बात को समझो। सिग्मा जो हमारा इनपुट अल्फाबेट होता था एनएफए डीएफए के कंसेप्ट में, आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो सिग्मा जो है वो ये है, सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शंस फ्रॉम 1 to 5 to 1 to 5। तो इस बात को समझो, नहीं तो 1 to 5 तो थोड़ा सा बड़ा सेट हो जाएगा। तो अगर मैं 1 2 जो मैंने आपको सिंपल लेकर के दिखाया, आप इसमें कहानी करो, तो मेरा सिग्मा पता है क्या है? सिग्मा है ये S2। बात समझ आई है? तो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ भाई आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिग्मा इसने क्या कहा था भाई? सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शंस फ्रॉम सेट 1 to 5 to 1 to 5। तो अगर मैं 1 to 2 ले लूं, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 to 1 to और 1 to 2 1। ये है हमारा सिग्मा। तो मतलब जो भी आप एफ ए बनाओगे, एनएफए डीएफए जो भी आप बनाओगे, उसमें सिग्मा मतलब अल्फाबेट ये होगा भाई, है ना। तो ये पढ़ोगे या ये पढ़ोगे, तो आपको डिसीजन लेना होगा। अगर आपने ये पढ़ा, किसी स्टेट पे हो तो ये पढ़ा तो कहाँ जाओगे, ये पढ़ा तो कहाँ जाओगे, एंड सो ऑन। तो आपको लगेगा कि तो सर ये तो बड़ी इजी बात है, ये कैसे पढ़ेंगे एंड सो ऑन। अरे भाई कुछ मर्जी पढ़ लो, इसमें हर को फर्क नहीं पड़ता। इमेजिनेशन का खेल है भाई। हम जनरली सिग्मा के लेके चलते थे ए कॉमा बी ऐसे, तो फिर स्ट्रिंग्स बनाया करते थे, डबल ए बी बी ए बी बी, है ना, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, कुछ 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 स्ट्रिंग बनाया करते थे। तो ऐसे ही अब सिग्मा हमारा ये है, तो इस पे हम लोग स्ट्रिंग बनाना शुरू कर देंगे, है ना। तो हम स्ट्रिंग जैसे देखो, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई? नल, वो आपको पता है। उससे बड़ा स्ट्रिंग क्या होगा भाई? 1 to 1 2, है ना। अच्छा उससे बड़ा स्ट्रिंग क्या मतलब बड़ा क्या भाई? ऐसे ही मतलब लिख रहे हैं 1 to 2 1। अच्छा जी, और स्ट्रिंग बोलो भाई। तो इन दोनों को कनकैट कर देना, है ना, ऐसे जोड़ देना। हाँ जी, तो फिर अगला स्ट्रिंग क्या होगा भाई? 1 to 1 2 1 to 2 1, है ना। फिर क्या होगा जी? 1 to 2 1 और 1 to 1 2, ठीक है। और क्या होगा भाई? इसी को 2 बार उठा के लिख देना, 1 to 1 2 और फिर आगे 1 to 1 2 डॉट 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 डॉट। इमेजिन करवाना बस, और कुछ नहीं हुआ। इमेजिन क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सिग्मा हमारा ये था। सिग्मा जैसे हमारा ए बी होता था तो हम स्ट्रिंग्स बनाया करते थे। तो ऐसे सिग्मा अगर हमारा ये हो गया, तो अब हम स्ट्रिंग्स बना रहे हैं। तो स्ट्रिंग्स कैसे बनाएंगे भाई? नल होगा, है ना। 1 to 1 2 मतलब इसको ऐसे उठा के लिख दिया, फिर इसको ऐसे उठा के लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, फिर इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। समझ पा रहे हो ना? पहले मैंने इसको इसके साथ जोड़ा, फिर इसको इसके साथ जोड़ा, जहां पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ। पहले इसको इसके साथ जोड़ा, फिर इसको इसके साथ जोड़ा, फिर इसको 2 बार लिख लिया, फिर इसको 2 बार लिख लिया, फिर 3 बार लिखूंगा, एंड सो ऑन। जैसे हम स्ट्रिंग्स बनाया करते थे, बिल्कुल वही कहानी है। तो थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वैसे नया कुछ है नहीं। जैसे ए और बी में काम करते थे, तो आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, बस उसके हिसाब से हम लोग करते चले जा रहे हैं। इतना आ गया समझ में? ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे स्ट्रिंग्स जो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा स्टार में अगर मैं ऐसे बात करूं, तो सिग्मा स्टार में हमारे पास ये होगी कुछ कुछ इस टाइप से इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स होंगे, डॉट 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 ऐसे चलते जाओगे आप लोग, ठीक है। तो सिग्मा समझ में आ गया, सिग्मा स्टार समझ में आ गया। सिग्मा स्टार का मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा। तो ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा मैं आपको लिख करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब आओ ऊपर, ठीक है, अब आओ ऊपर, अब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, ठीक है जी। अब देखो, अब इसने बोला है फॉर ए स्ट्रिंग x x1 x2 डॉट डॉट अप टू xn बिलोंग टू सिग्मा पावर n। सिग्मा पावर n मतलब n लेंथ का स्ट्रिंग हमने लिख के दिखाया है। याद आ रहा है ना आपको? सिग्मा पावर 2 क्या होता था? 2 लेंथ के स्ट्रिंग। ये देखो याद, ये सब चीजें भाई बड़ी बेसिक है भाई, इसलिए मैं कहता हूँ चीजें आपको क्लिस्टर क्लियर रहनी चाहिए, है ना। क्लिस्टर क्लियर नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। सिग्मा स्टार को हम क्या लिखते थे? सिग्मा पावर 0 यूनियन सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 यूनियन सिग्मा पावर 3 डॉट 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 अप टू इनफिनिटी। सिग्मा पावर 0 क्या होता था भाई? नल। तो सिग्मा पावर 1 क्या होगा भाई? एक बार लिया हमने, तो ये और ये दोनों चीजें सिग्मा पावर 1 में है। सिग्मा पावर 2 में क्या आएंगे भाई? है ना, दो लेंथ के स्ट्रिंग। दो लेंथ के स्ट्रिंग मतलब दो बार लेना है आपको, है ना। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ? सिग्मा पावर 2 इज व्हाट? सिग्मा डॉट सिग्मा। सिग्मा डॉट सिग्मा मतलब इसको कनकैट कर दिया हमने इसी के साथ। मतलब ये, अब ज्यादा बोलूं? चलो कोई बात नहीं, बोल देता हूँ। ये देखो भाई, जो आपने लिखा हुआ है ना 1 2 1 2 1 2 2 1, ठीक है। ये देखो, ये है हमारे पास सिग्मा पावर 1। फिर से सिग्मा पावर 1 लिखो, 1 2 1 2 1 2 2 1, ठीक है। इन दोनों को कनकैट करो, तो ये होगा जी सिग्मा पावर 2। तो क्या होगा भाई? इसको इसके साथ पकड़ लेना, है ना, फिर इसको इसके साथ पकड़ लेना, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, एंड सो ऑन, है ना। तो वही बात है, 4 स्ट्रिंग बनेंगे ना ऐसे। तो वो हमने कुछ कुछ लिख करके दिखा रखे हैं आपको। मैंने 3 लिखे हैं, तो एक आप अपने आप जो बचा हुआ वो लिख सकते हो। तो सिग्मा पावर 2 में ये सब आ रहा होगा, ये, है ना, सॉरी, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, एक और आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इन सबको हमने कनकैट करके लिखा हुआ है। तो मेन बात क्या है, सिग्मा पावर 3 में 3 लेंथ के स्ट्रिंग्स होंगे। तो 3 लेंथ के स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा भाई? ये 3 बार इसको हमने ऐसे, ये 2 बार लिखा ना, तो एक बार और लिख लेना। तो ऐसे 3 लेंथ के हम स्ट्रिंग पैदा कराएंगे, एंड सो ऑन। तो सिग्मा पावर n का मतलब क्या होगा भाई? n लेंथ के स्ट्रिंग। तो इसने प्रॉपर लिख के दिखा रखा है आपको, x1 x2 x3 अप टू xn। तो x जो भी स्ट्रिंग होगा वो ऐसे होगा, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेट पाई x इज इक्वल टू x1 o x2 o xn, ठीक है। नाउ द कंसीडर द लैंग्वेज L, x belong to sigma star, pi x is equal to id, the minimum number of states in DFA accepting L is,
बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ ये सब कहने की क्या कोशिश कर रहा है। देखो भाई, स्ट्रिंग आपने ले लिया ना, तो ये x1 x2 xn की तरह तरीके से मैं लिख के दिखाऊं आपको। देखो ये है, जैसे सपोज कर लो हमारे पास मतलब ये देखो, जैसे मैं कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, ठीक है, जैसे लो भाई 1 2 1 2 है ना, 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1, 4 लेंथ का मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। तो ये हो गया x1, ये x2, ये x3, ये x4। ठीक है, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है भाई? सिग्मा पावर 4 को बिलोंग कर रहा है। थोड़ा अच्छे से लिखो, सिग्मा पावर 4 को बिलोंग कर रहा है। तो x क्या है भाई? ये है हमारा जो स्ट्रिंग था, मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये जो स्ट्रिंग आपने लिख दिया, ये कनकैट करके आपने लिख दिया, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आपको पाई एक्स फंक्शन बता रहा है। तो पाई एक्स क्या है भाई? पाई एक्स है भाई ये x1 ओ x2 ओ x3 ओ x4। ये देखो, ये इसने प्रॉपर क्लियरली ऊपर बोला है आपको, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन बोल रहा है भाई। देखो ढंग से देखो, फॉर ए स्ट्रिंग x इज इक्वल टू दिस बिलोंग टू सिग्मा एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेट पाई x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, बीच में मोबाइल फोन बज गया। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ जी, तो फॉर अ स्ट्रिंग x दिस बिलोंग टू सिग्मा एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेट पाई x इज दिस, है ना। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आपको पाई x फंक्शन बता रहा है। पाई x इज x1 o x2 o x3 डॉट 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 टू xn, तो मतलब इसका कंपोजिशन। ठीक है, तो अब देखो ये चीज देखो, इसने आपको, मैंने आपको ये देखो करके आप समझाई है। तो x हमारे पास सपोज कर लो ये था x1 x2 x3 x4, तो पाई x विल बी इक्वल टू व्हाट? x1 o x2 o x3 o x4। हाँ जी, तो एक बार करके देखना जरा फटाफट से क्या आएगा। हम ऐसे चला करते थे, याद है आप लोगों को? ऐसे चला करते थे। तो x4 o x3 फटाफट से करना पहले, 1 2 2 1 1 2 1 2। तो अब क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये एसटी उठ के आ जाएगा। प्लीज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको इतना पता लगता है। तो 1 2 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x3 x4 x3 क्या आ गया? x4 o x मतलब x3 o x4 जब हम करेंगे, क्योंकि आपको इतना पता है ना भी, देखो ग्रुप है तो एसोसिएटिव होगा ही। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, दिस इज एसोसिएटिव, ये आपको पता होगा। तो इसलिए मैं कहीं पे भी कैसे भी ब्रैकेट लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये देखो ये चार करना है ना भाई, है ना। तो चार फंक्शंस हैं, इनकी हम हमारे को कंपोजिशन करनी है। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो x3 o x4, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे सॉल्व करोगे, है ना। तो फिर वही बात है, अब आप यहाँ से शुरू हो जाओगे, इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे और आपको पता है ये आइडेंटिटी है, तो मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए। 1 2 2 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो घुमा फिरा करके ये क्या आएगा जी? 1 2 2 1। इसकी बात करो भाई, x1 o x2, x1 o x2 क्या बन जाएगा? 1 2 1 2, है ना। और ये 1 2 2 1 है, तो 1 2 और फिर 2 2, वही बात है, ये आइडेंटिटी फंक्शन इसके साथ करोगे तो फिर 1 2 2 1 ही घुमा फिरा करके आ जाएगा। 1 2 2 1 आ जाएगा जी, घुमा फिरा करके। अच्छा जी, अब ओ कर रखा है आपने, फिर वही बात है, कंपोजिशन कर रखा है, तो ये आपको पता है भाई, ये एक दूसरे के इनवर्स थे, मैंने अभी आपको कैले टेबल में समझाया था। तो घुमा फिरा करके ये 1 2 1 2 ही निकल के आएगा। समझ में आया? तो मतलब आइडेंटिटी फंक्शन निकल के आया है। तो पाई ऑफ एक्स ये निकल के आया है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, अब आओ ऊपर, अब आओ ऊपर, अब देखो, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है ये। ठीक है, हाँ जी, तो फॉर स्ट्रिंग दिस, फॉर स्ट्रिंग x इज इक्वल टू x1 x2 xn बिलोंग टू सिग्मा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेट पाई x इज दिस थिंग। तो इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब आगे देखो क्या कह रहा है। कंसीडर द लैंग्वेज एल x बिलोंग टू सिग्मा स्टार। तो x क्या है? वो स्ट्रिंग बिलोंग टू सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार क्या है? मैंने अभी आपको नीचे समझा दिया ढंग से, है ना। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने करके रखा हुआ। सिग्मा स्टार क्या होगा? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर दैट परमुटेशन फंक्शंस। इतना समझ आ रहा है? सिग्मा हमारे पास परमुटेशन सेट ऑफ ऑल परमुटेशन फंक्शंस थे ना भाई। मैंने सिंपलिसिटी यहाँ पे तो 1 to 5 दे रखा है, लेकिन मैंने 1 to 2 लिया था, है ना। 1 और 2 दो ही एलिमेंट्स का सेट लिया था, तो उसपे जितने भी परमुटेशन फंक्शन बन सकते थे, ज्यादा दो ही परमुटेशन फंक्शन बने थे, तो उसको हमने सिग्मा बोला था। तो सिग्मा स्टार मैंने आपको सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स लिख करके दिखा रखा है। वो ये कहना चाह रहा है कि x बिलोंग टू सिग्मा स्टार और पाई x इज इक्वल टू आईडी सच दैट पाई ऑफ x इज इक्वल टू आईडी। इस बात को पकड़ो, इसलिए इन्होंने फंक्शन बना के दे रखा था, सच दैट पाई x इज इक्वल टू आईडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज के अंदर वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स होंगे जिन पे अगर मैं ये पाई फंक्शन लगाता हूं ना, तो मेरे को आइडेंटिटी फंक्शन मिले। ठीक है, वो सारे स्ट्रिंग्स होंगे। तो घुमा फिरा करके देखो, ये थोड़ा सा अजीब है, कोशिश करो 2 मिनट को समझने की। ये वाला लाइन अगर आपको ढंग से समझ में आ गया ना, तो फिर आपकी टेंशन लगभग लगभग खत्म है। ठीक है, फॉर स्ट्रिंग एक्स दिस सिग्मा एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेट पाई एक्स इज इक्वल टू दिस। तो जो भी हमारे पास स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग में क्या होगा भाई? कंकैटिनेशन होंगे ना। जो भी हमारे पास सिग्मा क्या है, पहले सिग्मा की बात करो। सिग्मा क्या है? हमारे पास फंक्शंस है, परमुटेशन फंक्शंस है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन फंक्शंस। ठीक है, मैं एक बार नीचे दिखाता हूं आपको, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ये लाइन आपने ढंग से पढ़ लिया ना भाई। अब आओ नीचे फटाफट, मैं अब आपको समझाता हूँ ढंग से। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे।
आराम से समझने की कोशिश करो। मैं बहुत डिटेल में बहुत ढंग से पढ़ा रहा हूँ, पूरा यूट्यूब चैनल ना इतना कहीं कोई नहीं पढ़ाया, किसी ने ढंग से नहीं समझाया क्वेश्चन, लेकिन मैं पूरा ढंग से स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो जरा आराम से 2 मिनट पेशेंस रखो बस। सिग्मा हमारा ये रेडी था, सिग्मा स्टार भी हमने बना करके दिखा दिया था। अब जो सिग्मा स्टार है ना भाई, है ना, ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स थे, है ना, और सिग्मा स्टार क्या था, सिग्मा पर 0, सिग्मा पर 1, सिग्मा पर 2 एंड सो ऑन, इन सब का यूनियन था। तो वो सब मैंने आपको सिग्मा स्टार लिख करके दिखा रखा था। अच्छा, तो अब एक बात ये समझने की कोशिश करो, ये स्ट्रिंग्स है हमारे पास, जैसे हमने ये स्ट्रिंग लिख रखा है 1 2 1 2 1 2 1 2, ये स्ट्रिंग लिख रखा है। अब जो पाई फंक्शन है ना भाई, वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो इसकी वैल्यू आपको निकाल के दे रहा है, मतलब इसको एक सिंगल फंक्शन से लिंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप कंकैटिनेशन ऑपरेशन, सॉरी ये जो है क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑपरेशन, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑपरेशन आप कर रहे हो, समझ पा रहे हो ना भाई। और कंपोजिशन आपको पता है, देखो क्योंकि ग्रुप था तो क्लोज आएगा, तो आप ऐसे करके कितने मर्जी इन फंक्शंस की कंपोजिशन कर लेना, घुमा फिरा करके वो एक फंक्शन ही निकल के आएगा। और कौन सा फंक्शन? इन दोनों में से कोई एक फंक्शन, इन दोनों में से कोई एक फंक्शन। क्यों? ये मैं नहीं बोल रहा, ये कैले टेबल बोल रही है। कैले टेबल चेक करो, ये देखो भाई, है ना, हमने जब बना करके दिखाया था, इसको इसके साथ कंपोज किया था तो ये बन गया था, इसको इसके साथ कंपोज किया था तो ये बन गया था, एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो घुमा फिरा, क्योंकि ये ग्रुप है तो मैं ऐसे इन ये फंक्शंस कितनी मर्जी बारी कंपोज करके देख लूं, मेरे पास इन दोनों में से ही कोई निकल के आएगा फंक्शन। तो वही चीज वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि इन दोनों में से कोई एक फंक्शन ही निकल के आना है, आप कंपोजिशन करके देख लेना, तो क्या निकलना चाहिए, वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसने ये देखो ऊपर क्या भी रखा है कि आइडेंटिटी फंक्शन ही निकलना चाहिए। ये देखो पाई एक्स शुड बी इक्वल टू आईडी, तो एक्स हमारा कंकैटिनेशन ऑपरेशन करके यू कैन से सिंपल स्ट्रिंग है हमारे पास। अब इस स्ट्रिंग की वैल्यू मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि पाई एक्स फंक्शन हमारे को वैल्यू दे रहा है किस्म से। तो पाई एक्स क्या बता रहा है आपको? x1 ओ x2 ओ x3 एंड सो ऑन अप टू xn। ठीक है, तो कंपोजिशन करेंगे हम यहाँ पे एक एक x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, इनको पकड़ पकड़ के कंपोजिशन करेंगे। और कंपोजिशन करने के बाद आपको एक यूनिक फंक्शन मिलेगा, और वो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। और पक्की बात है वो यूनिक फंक्शन मिलेगा, क्योंकि कंपोजिशन ऑपरेशन कर रहा है, और ग्रुप है तो पक्की बात है यूनिक मिलना ही मिलना है हमारे को, है ना, यूनिक फंक्शन मिलना ही मिलना है। और वो यूनिक फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आइडेंटिटी होना चाहिए, तभी हमारे पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि एल इसने यही कहा है। तो एल कंसिस्ट ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स, जिन स्ट्रिंग्स क्या होंगे भाई, कंकैटिनेशन करके हमने फंक्शन की कंकैटिनेशन करके रखा हुआ है। अब वो जो फंक्शन की कंकैटिनेशन करके आपने रखा हुआ है, उनमें आप कंपोजिशन कर करके देखना। ठीक है, उनमें हर एक में कंपोजिशन करना, और कंपोजिशन करने के बाद आपके पास एक आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ गया तो हमारा वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं है मैंने क्या बोला है, ये देखो मैं नीचे ये समझाता हूं आपको, मैंने परफेक्ट एग्जांपल ले रखा है ऑलरेडी। ये देखो, जैसे मैंने ये पकड़ा, ये एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि सिग्मा पावर 4 को बिलोंग कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग की क्या खास बात है, जब मैंने इसके बीच में कंपोजिशन करा तो x हमारे पास क्या होगा, x1 x2 x3 x4, और जब मैंने पाई ऑफ x निकाला तो फिर वो ये निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया भाई, x1 x2 x3 x4 के बीच में कंपोजिशन करवा दिया। तो कंपोजिशन करा करके घुमा फिरा करके ये 1 2 1 2 बन के आया, मतलब आईडी बन के आया है। तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रिंग है ना भाई, ये स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होगा डीएफए से। इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब कोई और स्ट्रिंग देखो जो एक्सेप्ट नहीं होगा, जैसे सपोज कर लो मैं आपको एक लिख करके दिखाता हूं, वैसे हमारे को यहीं से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं x1 x2 x3 ले लेता हूं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसमें क्या टेंशन है, या बड़ा कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हमने क्या लिया हुआ था भाई, 1 2 1 2 1 2 2 1, ऐसे मैं कुछ लेता हूं। देखो 1 2 1 2, फिर मैं लिखता हूं 1 2 2 1, फिर मैं लिखता हूं 1 2 1 2। ठीक है, फिर मैं एक बार और लिख देता हूं से 1 2 1 2, फिर मैं लिख देता हूं 1 2 1 2, ऐसे। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमने स्ट्रिंग लिखा है, मैं आपको आंख बंद करके बता रहा हूं कि ये हमारा एक्सेप्ट नहीं होना। क्यों एक्सेप्ट नहीं होना? क्योंकि आप कंपोजिशन करके देखो इनके बीच में, आपको अपने से समझ आएगा। तो आप मेरे को जरा समझाओ पाई एक्स क्या होगा। पाई एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 2 1 2 ओ 1 2 2 1 ओ 1 2 1 2, यही है ना भाई। जो भी स्ट्रिंग थे हम उनके मतलब जो भी हमारे पास अल्फाबेट में, वही बात है, मतलब जो भी हमारे पास ये सिंबल्स हैं, ये एक सिंबल है ना भाई, क्योंकि सिग्मा में हमारे पास 1 2 1 2 और 1 2 2 1 है। ये देखो भाई, सिग्मा में हमारे पास यही था, ये सिंबल्स है ना हमारे पास, ये एक सिंबल है, दूसरा सिंबल है। तो इन सिंबल्स के बीच में हमारे को कंकैटिनेशन ऑपरेशन करना है, यही है हमारा पाई एक्स। ठीक है, तो ये हमने जो सिंबल्स लिखे हुए थे स्ट्रिंग में, क्या था भाई, कंकैटिनेशन ऑफ सिंबल्स। तो सिंबल्स हमने लिखे हुए हैं। अब इन सिंबल्स के अंदर मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ऑपरेशन लगा दूंगा। तो लगाता जा रहा हूं भाई ऑपरेशन, और क्या कर रहा हूं मैं, 1 2 सॉरी 1 1 2 2 ऐसे लिखो, फिर लिखो 1 2 1 2 ऐसे।
ठीक है, हाँ जी। तो बस अब आप कंपोजिशन करके देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया है भाई ग्रुप थ्योरी के हिसाब से, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन, तो घुमा फिरा करके ये सारा का सारा 1 2 1 2 ही बन के आएगा। ठीक है, इधर भी 1 2 बैठा है और बीच में हमारे पास बैठा है 1 2 2 1। ठीक है, तो अब वही बात है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन आपने जोड़ दिया, इन दोनों को करोगे तो घुमा फिरा करके क्या बन के आएगा भाई, आपको पता है 1 2 2 1 ही बन के आएगा। और फिर आपने 1 2 के साथ किया, तो ये देखो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन के आएगा, ये क्या बन के आएगा, बोलो फटाफट। हाँ जी, क्या बन के आएगा, ये 1 2 2 1 ही बन के आएगा। तो अब मैंने क्या देखा कि जब हमारे पास x ये था, मैंने जब पाई x निकाला तो ये निकल के आया फाइनली, और ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, तो मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होगा बाय डीएफए। इतनी बात समझ में आ रही है? आपको लग रहा है कि सर बिल्कुल ही इंपॉसिबल काम है, बड़ा डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैं भी डीएफए बना करके दिखाऊंगा तो आपको हंसी आएगी। बहुत सिंपल केस है, प्लीज इस बात को समझो आराम से पहले। ठीक है, एक्स समझ में आया तो बाई एक्स समझ में आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया अभी कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने हैं और कौन से स्ट्रिंग रिजेक्ट होने हैं। तो कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने हैं, आप स्ट्रिंग लिख लेना भाई, सिंबल्स को कनकैट करके लिख लेना। अब उन सिंबल्स के बीच में ये सिंबल्स है ना भाई हमारे पास, बार बार समझा रहा हूं, दिस इज वन सिंबल, दिस इज वन सिंबल। जब हमारे पास देखो सिग्मा अगर ए बी होता था, तो A इज वन सिंबल, B इज वन सिंबल, तो आपने कोई स्ट्रिंग लिखा ऐसे, तो मैं बोलता था ये स्ट्रिंग क्या है भाई, कंकैटिनेशन ऑफ सिंबल्स है। ठीक है, तो वही चीज है, अब हमारे पास सिग्मा क्या हो चुका है भाई, देखो ऊपर सिग्मा हमारे पास क्या हो चुका है भाई, 1 2 1 2, और ये है हमारे, तो ये सिग्मा है, तो ये एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है। ठीक है, सिग्मा इज दिस एंटायर सेट, तो ये भी एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है। तो अब इन सिंबल्स को आप कंकैट कर करके लिखोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग क्या होता है भाई, कंकैटिनेशन ऑफ सिंबल्स। अच्छा, अब इन सिंबल्स के बीच में हम कंपोजिशन ऑपरेशन लगा देते हैं, तो वो हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज पाई एक्स। ठीक है, ये पाई एक्स हो गया, और पाई एक्स की वैल्यू अगर आईडी आती है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आता है, तो हमारा वो स्ट्रिंग कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग रिजेक्ट होगा। ये देखो ऊपर, ये देखो लैंग्वेज में इसमें बोला है कि नहीं बोला, देखो आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। L इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू सिग्मा स्टार पाई एक्स इज इक्वल टू आईडी, तो मतलब x जो भी आपने स्ट्रिंग लिखा है, सिंबल्स को कनकैट कर करके लिखा है। सिंबल्स में क्या है, सिग्मा क्या, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन फ्रॉम 1 to 5 to 1 to 5, तो 1 to 5 1 to 5 में तो अभी मैं आऊंगा 1 1 2 पे मैं चल रहा हूं, मतलब दो सिंबल, दो ही सेट के अंदर दो ही एलिमेंट्स है 1 2, तो उस पे हमने सिग्मा बनाया, तो सिंबल हमारे पास क्या आया भाई, सिंबल आया हमारे पास 1 2 1 2, और अगला है जी 1 2 2 1। ठीक है, ये आया हमारे पास सिंबल्स, तो दो सिंबल्स है हमारे पास, तो दिस इज अ बाइनरी अल्फाबेट। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम क्या करते हैं, है ना, ये देखो भी बहुत ज्यादा गंदा हो गया भाई, है ना, मैं इसको थोड़ा ठीक करूं। 1 2 1 2 था, और अगला कौन सा था भाई, 1 2 2 1 था। हाँ जी, तो बस ये सिग्मा था हमारे पास, तो अब हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे, तो कनकैट करेंगे इन सिंबल्स को, ये एक ये सिंबल है, ये सिंबल है, तो इनको कनकैट कर करके हम लोग स्ट्रिंग्स बनाएंगे। अच्छा, जब स्ट्रिंग्स बना लेंगे तो फिर स्ट्रिंग्स बनाने के बाद ये पाई एक्स फंक्शन आपको बताता है कि उस स्ट्रिंग की एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकल रही है, और वो वैल्यू अगर आईडी निकलती है तब तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आएगा सबको, तो एक्सेप्ट कब होना है, रिजेक्ट कब होना है, एंड सो ऑन। अब आपसे क्या पूछा गया था, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनी डीएफए एक्सेप्टिंग एल, तो कोई डीएफए आप बनाओ, है ना, और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स बताओ उसमें कितनी होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझाने में देख रहे हो कितनी देर लग रही है, अब क्वेश्चन को सॉल्व तो मैं भी करूंगा, समझ में आएगा तो सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब इतना क्लियर है। चलो भाई, अब वापस आओ आप कैले टेबल पे। ठीक है, अच्छा कैले टेबल देखो जरा ध्यान से क्या बता रही है, अब आपको हंसी आएगी सुन के, कितना इजी क्वेश्चन है ये, हंसी आएगी। आप स्टेट्स का ना नाम रख लो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना भाई, लेबल करके चलते हैं हम, डीएफ एनएफ जब भी बना रहे होते थे तो स्टेट्स को लेबल कर लेते थे, तो दो ये लेबल मान लो स्टेट्स का। ठीक है, तो अब घुमा फिरा करके अगर आप देखोगे ना भाई, देखो ये एक स्टेट है, और ये आपने सिंबल पढ़ा, तो आप किस स्टेट पे जाओगे ये समझ में आएगा। देखो आप इसको मान लो से दिस इज योर क्यू नॉट स्टेट, दिस इज योर से Q1 स्टेट, तो Q0 पे खड़े हैं, आपने ये पढ़ा, तो अब आप कहां जाओगे, किसी स्टेट पे जाओगे, ये स्टेट कौन सी होगी जी, Q0 होगी। Q0 पे खड़े हैं, आपने ये पढ़ा, तो आप किस स्टेट पे जाओगे जी, इस पे जा रहे हो, और ये लेवल क्या है भाई, Q1 है, तो आप Q1 पे जा रहे हो। ऐसे Q1 पे खड़े हो, आपने ये पढ़ा, तो अब आप कहां जा रहे हो भाई, Q1 पे जा रहे हो, है ना, क्योंकि ये Q1 स्टेट है। और Q1 पे खड़े हैं, आपने ये पढ़ा, तो आप कहां जा रहे हो भाई, Q0 पे जा रहे हो, बस हो गया, बन गया हमारा एफ ए। तो जो कैले टेबल थी, कैले टेबल इटसेल्फ एक किस्म से ये आपको डीएफए ही बना करके दे रही है। थोड़ा सा नजरिया का फर्क है, थोड़ा सा नजरिया चेंज करो। ये है, मान लो ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है,
ठीक है। आप जो हमारा जो डेल्टा फंक्शन टेबल स्टेट ट्रांजिशन मेथड होता था, है ना, और एक मैं मतलब टेबल मेथड बताता था आपको। डीएफए बनाने के लिए टेबल मेथड था ना भाई, ये वो टेबल ही तो बन के आ गई। जो कैले टेबल है वो टेबल मेथड ही तो बता रही है आपको। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, अगर आपको फिर भी जरा सा भी डाउट है तो मैं कहाँ बताऊं भाई आपको, कहाँ बताऊं, नीचे करके बताऊं? चलो नीचे करके बताता हूँ, ये देखो। ठीक है, नीचे नीचे समझाता हूँ मैं आपको। ये देखो, तो मैं बोलूंगा जी क्यू नॉट स्टेट। क्यू नॉट स्टेट हमारी क्या है, आप मैं बता देता हूँ पहले आपको। क्यू नॉट स्टेट है हमारे पास 1 2 1 2, ठीक है। और Q1 स्टेट है हमारे पास 1 2 2 1, ठीक है जी। तो Q नॉट और Q1 दो ही स्टेट्स होंगी ना भाई, है ना। और फिर वही बात है, ये हमने कंपोजिशन ऑपरेशन बोल रखा है, तो 1 2 1 2, ठीक है। तो एक क्योंकि सिंबल यहाँ लिखते थे, याद है कि नहीं? देखो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, विजुअलाइज करो चीजों को और कुछ नहीं। और यहाँ पे हम सिंबल्स लिखा करते थे, तो क्यू नॉट पे खड़े हैं ए पढ़ा तो हम क्यू वन पे जाएंगे, क्यू नॉट पे खड़े हैं बी पढ़ा तो क्यू टू पे जाएंगे, डॉट डॉट। ऐसे हम स्टेट ये टेबल मेथड से बनाते थे कि नहीं डीएफए, तो बिल्कुल वही चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो क्यू नॉट पे खड़े हैं, आपने 1 2 पढ़ा, तो आप कहाँ जाओगे भाई? देखो, तो वही बात है, कंपोजिशन वाली कहानी कैले टेबल मैंने आपको बना करके दिखा रखी है, ऊपर देख के आओ, कैले टेबल देख के आओ, ठीक है। हाँ जी, कैले टेबल देखो, नो डाउट मैं टाइम लगा रहा हूँ बट चीजें क्रिस्टल क्लियर करूंगा आपको, 2 मिनट पेशेंस रखो बस। हाँ जी, तो हमने देखा नहीं था भाई, इन दोनों का हमने कंपोजिशन किया था, तो ऐसे चले थे हम लोग राइट टू लेफ्ट, तो यही बन के आया था। तो इस स्टेट का नाम हमने क्या रखा है? क्यू नॉट रखा हो, तो आप बोलो क्यू नॉट, ठीक है। तो अब मैं बस बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा, अब आपको समझ में आ चुका है, तो मैं सीधा यहाँ बोलूंगा जी क्यू नॉट। अच्छा जी, 1 2 2 1, तो आप कहाँ जाओगे जी? Q1 पे जाओगे। Q1 पे खड़े हैं, 1 2 1 2 पढ़ा तो हम Q1 पे ही रह जाएंगे, Q1 पे 1 2 2 1 पढ़ा तो हम लोग क्यू नॉट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया क्योंकि आपको समझ में आता है भाई, इतना बेसिक सा पॉइंट था, इसमें ज्यादा खास बोलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो बस अब हमारा बन चुका है एफए, ठीक है। तो अब वही बात आएगी, थोड़ा सा आपको शायद ये डाउट आ सकता है कि सर इनिशियल स्टेट क्या होगी, तो मैं उस बात के भी अभी आपको क्लियर करूंगा, वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा, कहीं पे भी मैं गोली देके नहीं भागूंगा, कहीं पे भी कोई चीज स्टेप बाईपास नहीं करूंगा, पूरा ढंग से आपको समझा रहा हूँ। तो ठीक है जी, इतना समझ में आ गया ना? तो अब आप बोलोगे कि सर हम मतलब लगभग हमारा काम खत्म है, तो मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ भाई एफए, है ना। तो देखो भाई, एक हमारी स्टेट होगी क्यू नॉट, तो मैं उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ ढंग से, है ना। तो एक स्टेट है जी हमारे पास ये 1 2 1 2, और एक स्टेट है जी 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1, ठीक है जी। तो ये एक स्टेट है और ये दूसरी स्टेट है। अच्छा जी, आप देखो भाई 1 2 1 2 पे आपने 1 2 1 2 पढ़ा, तो इसी स्टेट पे ही रह गए थे हम लोग, है ना। तो यहीं पे लिख दो 1 2 1 2, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर 1 2 1 2 पे आपने 1 2 2 1 पढ़ा, तो आप समझ पा रहे हो भाई, यहीं पे ही जंप करोगे, 1 2 2 1 पढ़ा तो ये जंप, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन है, जिस भी फंक्शन को आप कंपोज करोगे तो घुमा फिरा करके वही फंक्शन बन के आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पहुंच गए, ठीक है जी। अच्छा जी, इस पे फिर अगर आपने 1 2 1 2 पढ़ा तो ऑब्वियसली सेल्फ लूप ही बनेगी, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन कितनी मर्जी बार जोड़ कंपोज कर लेने के साथ यही तो यही बन के आएगा, ये ऐसे बन के आएगा। अच्छा जी, फिर इसका इनवर्स, क्योंकि यही यही फंक्शन था, तो इसलिए हम 1 2 2 1 करेंगे तो इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक किस्म से डीएफए रेडी है। अच्छा, अब खास बताइए कि इनिशियल कौन सी बनाए, तो आपको लगेगा कि सर अभी देखते हैं इनिशियल और फाइनल, चलो पहले फाइनल की बात करो फिर इनिशियल की बात करेंगे, फिर पहले फाइनल की बात करते हैं फिर इनिशियल की भी बात करेंगे। तो फाइनल स्टेट आपको समझ में आ रहा है भाई, यही फाइनल होगी, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कंपोज करने के बाद जो भी हमारे पास मतलब जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा, है ना, उसमें सिंबल्स होंगे, तो सिंबल्स में आपस में कंपोजिशन करवाना, और घुमा फिरा करके अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है भाई, यही है, तो यही हमारी फाइनल बनेगी। चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लो भाई, ठीक है, मेरे को इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कोई भी स्ट्रिंग डाल के देखना तो आपको समझ आ जाएगा, हम फाइनल पे पहुंचेंगे। बट वही बात है, इनिशियल नहीं पता तो फिर अभी मैं स्ट्रिंग चला नहीं सकता इस पे, तो एक बार पहले मैं इनिशियल स्टेट की भी कहानी आपके साथ पूरी करता हूँ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई और इनिशियल स्टेट है, दिस इज योर इनिशियल स्टेट, ठीक है। अभी हमने इन दोनों में से किसी को भी इनिशियल नहीं माना, मैंने एक नई इनिशियल मान ली। पहले तो मुझे ये समझाओ, नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना है कि रिजेक्ट होना है, मेरे को इतनी बात समझाओ। नल स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट जरूर होगा, कारण आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा नल स्ट्रिंग हमारा क्यों एक्सेप्ट होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ये देखो, इसलिए मैंने कहा था ना हर एक बात के पीछे कारण है। देखो, नल इज आइडेंटिटी फॉर कंकैटिनेशन ऑपरेशन, तो अगर हम स्ट्रिंग्स की कहानी करते हैं तो नल हमारा आइडेंटिटी है ना, नल हमारा आइडेंटिटी है कब? कंकैटिनेशन ऑपरेशन में, इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स। अच्छा, और कंपोजिशन में आइडेंटिटी हमारे को पता कौन है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। और पाई एक्स फंक्शन क्या था, एक किस्म से पाई एक्स फंक्शन हमारे पास जो स्ट्रिंग हम इनपुट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को किसी न किसी यू कैन से फंक्शन से लिंक कर रहा था,
है ना। तो स्ट्रिंग वर्ल्ड में जो हमारे स्ट्रिंग्स के वर्ल्ड चल रहा है उसमें नल हमारा आइडेंटिटी है और कंपोजिशन में आइडेंटिटी फंक्शन हमारा आइडेंटिटी है। तो पक्की बात है भाई, नल और आइडेंटिटी फंक्शन एक दूसरे से लिंक होंगे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं, है ना, यहां लिख देता हूं मैं, पाई ऑफ नल दैट विल बी योर आइडेंटिटी फंक्शन। इतनी बात समझ आ रही है। और मैंने अभी आपको समझाया है कि पाई ऑफ एक्स विल बी आईडी, तब स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होगा। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है ना पाई ऑफ एक्स, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला पाई ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू आईडी, तभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट होगा। तो पाई ऑफ नल हमारा आईडी से लिंक हो रहा है, तो इसका मतलब नल हमारा एक्सेप्ट होगा। इस बात को पकड़ो ध्यान से, आराम से। थोड़ा और डिटेल में बोलूं, वही बात है, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा कंफ्यूज आपको करना नहीं चाह रहा, लेकिन स्टिल देखो मैं आपको समझाता हूं। ये है हमारे पास सिग्मा स्टार, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। ये अल्फाबेट हमारे पास रेडी है भाई। अल्फाबेट हमारे पास क्या है भाई, है ना, सिग्मा। ये देखो मैंने जो दो दो का दिखाया था, कहां गया, कहां गया भाई, कहां गया, कहां गया, हाँ ये रहा सिग्मा, देखो, है ना। तो ये है ना हमारे पास, यू कैन से दो ही हमारे पास अल्फा सिंबल्स है ना। हाँ जी, तो सिग्मा स्टार हमने आपको लिख करके दिखाया था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। तो एक बात ये समझो, सिग्मा स्टार हमारे पास ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, और ये है हमारे पास सिग्मा। सिग्मा में क्या है भाई, 1 2 1 2, और एक आया जी 1 2 2 1। सिग्मा स्टार में ऑब्वियसली हमारे पास इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स होंगे, तो हर एक स्ट्रिंग यहाँ पे किसी ना किसी इन दोनों में से किसी एक स्ट्रिंग से मैप हो रहा है। बात समझ पा रहे हो, है ना। और यही है हमारे पास फंक्शन, कौन सा, पाई। तो ये मैंने पाई फंक्शन की टेक्निकल डेफिनेशन आपको समझा दी है। सिग्मा स्टार से सिग्मा पे वो लिंक करवा रहा है। और सिग्मा स्टार में क्या है, देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग नल है ना, फिर 1 2 1 2 है, फिर 1 2 2 1 है, फिर ऐसे दो दो लेंथ के, तीन तीन लेंथ के, एंड ऑन सब है। तो नल को मैंने अभी आपको लिंक करा के दिखाया है, 1 2 1 2 के साथ लिंक होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है नल हमारी आइडेंटिटी है किसमें, स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग वर्ल्ड में नल हमारी आइडेंटिटी होती थी, और कंपोजिशन में आइडेंटिटी फंक्शन हमारी आइडेंटिटी होती थी। तो इसलिए ये दो आईडी एकदम सेम होती है, आपको पता, तो ये इससे लिंक होगा। मैथमेटिकल बोला है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो मैं 2 मिनट रुको, मैं अभी और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा 1 2 1 2 तो ऑब्वियसली बात है भाई, 1 2 1 2 इससे लिंक होगा, 1 2 2 1 ऑब्वियसली से लिंक होगा, फिर ऐसे दो दो लेंथ के बनाऊंगा, एंड सो ऑन। तो मैंने अभी आपको समझाया था भाई, है ना, दो लेंथ का, चलो एक दिखा देता हूं मैं आपको, 1 2 1 2, और आगे 1 2 2 1। तो आपको पता है कंपोज करेंगे तो फिर वो बात है, आइडेंटिटी है तो 1 2 2 1 के साथ लिंक होगा। तो ये जो फंक्शन है ये 1 2 2 1 के साथ ये जो हमने ये दिखाया है ना, ये जो स्ट्रिंग दिखाया है, ऐसे समझो ये स्ट्रिंग है ना, अभी तो क्योंकि कनकैट कर रखा है, ये भी एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है। सिग्मा हमारे पास क्या है, बार बार समझा रहा हूं भाई, सिग्मा में हमारे पास ये दो फंक्शन ही है और कुछ नहीं है, है ना। सिग्मा में हमारे पास ये दो फंक्शन ही है ना। तो बस इन सिंबल्स को मैं कनकैट कर करके स्ट्रिंग बनाऊंगा, तो मैंने एक स्ट्रिंग बना करके दिखा दिया आपको कनकैट करके। अब इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है वो आपको पाई बता रहा था, हाँ जी, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली, मतलब कंपोजिशन करके दिखा दिया। तो मैंने इनके बीच में कंपोजिशन करा, तो ये घुमा फिरा करके क्या बन गया, 1 2 2 1। तो ठीक है जी, मैंने 1 2 2 1 के साथ लिंक कर दिया इसको, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास पाई है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, अब जो आपको ये पाई नल आईडी है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो मैं आपकी वो कंफ्यूजन भी दूर करता हूं। ये देखो भाई, सपोज कर लो 1 2 2 1 मैंने ये एक सिंबल लिख लिया, ठीक है। अभी मैं पहले स्ट्रिंग की कहानी करता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग की कहानी मैं अभी कर रहा हूँ। स्ट्रिंग में क्या होगा, ये एक हमने सिंबल लिख रखा है ना भाई, इस सिंबल के साथ में जितने मर्जी चाहूं उतने नल जोड़ लूं, घुमा फिरा करके ये यही होता था कि नहीं। अरे ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको डाउट है तो सिग्मा मान लो a कॉमा b, तो a के साथ आप जितनी मर्जी बारी नल कनकैट कर लो, घुमा फिरा करके वो यही तो बन के आता था। मैं वो चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारे पास सिग्मा क्या है भाई, 1 2 2 1 और 1 2 1 2, ठीक है, ये है ना भाई। तो अब आपने सिंबल पकड़ लिया, है ना, और रादर कोई भी इनमें इनको कनकैट भी कर सकते थे, जैसे आप यहाँ पे ये बोल सकते थे ए बी पकड़ा, उसके साथ आपने नल 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 जोड़ दिया, तो घुमा फिरा करके ये ए बी ही बन के आता था। ठीक है, ये आपको पता है कि नहीं पता। तो वही चीज है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पकड़ दो, मेन बात क्या है, सिग्मा पे कोई भी स्ट्रिंग पकड़ो, उसके बाद नल 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 कनकैट जितने मर्जी बार कर लो, आगे पीछे कहीं भी, आगे पीछे कहीं भी बीच में नल घुसा लो, वो घुमा फिरा करके वही कोई स्ट्रिंग बन के आया करता था। तो ठीक है, तो वही चीज है। अब मैंने आपको यहाँ पे भी यही चीज समझाने की कोशिश करी है ना। तो मैंने 1 2 2 1 पकड़ लिया एक बार, नहीं तो आप चाहो तो कोई और स्ट्रिंग पकड़ दो, इनको कनकैट करके से 1 2 2 1, फिर 1 2 2 1, ऐसे 2 4 5 जितने मर्जी उतने लिख लो। मेन बात क्या है भाई, कितने मर्जी आगे ना जोड़ दो, तो घुमा फिरा करके यही चीज बन के आएगा वो। इतनी समझ आती है ना। तो क्यों क्योंकि नल हमारी आइडेंटिटी है, और अगर आपको पता भी है ना, कोई भी स्ट्रिंग के साथ नल जितनी बारी मर्जी कनकैट कर लो, वापस वही को स्ट्रिंग बन के आता था। ठीक है जी। अब एक बात ये भी समझो, अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो ध्यान से समझना, 1 2 2 1 1 2 2 1,
ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आइडेंटिटी फंक्शन, मैंने भी आपको समझाया था, कितनी बारी मर्जी जोड़ दो स्ट्रिंग में कोई फर्क पड़ता है क्या भाई, है ना, कितनी बारी मर्जी जोड़ दो आइडेंटिटी फंक्शन, कितनी बारी मर्जी जोड़ दो, जब आप कंपोजिशन करने के लिए बैठोगे, ठीक है, इनका जब आप मतलब प्रॉपर पाई एक्स निकालोगे, ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गया कोई एक्स, तो अब पाई एक्स निकालोगे तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसी की वैल्यू के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये तो सारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो उड़ जाती है, रखो ना रखो को फर्क नहीं पड़ता। तो घुमा फिरा करके अब आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि नल जो हमारा स्ट्रिंग वर्ल्ड में था वो आइडेंटिटी फंक्शन कंपोजिशन में आएगा। ठीक है, तो इसलिए पाई नल विल बी आइडेंटिटी, पाई नल विल बी आइडेंटिटी फंक्शन, और क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन आएगा तो पक्की बात है स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए, तो नल हमारा एक्सेप्ट होगा। ये है प्रॉपर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन। इतने क्रिस्टल क्लियर कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि किसी को पता भी नहीं होती ये सारी बातें। ठीक है, तो अब आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा यूट्यूब चैनल ना कहीं पढ़ लेना, कहीं नहीं मिलेंगी आपको ये सब बातें जो मैं आपको पूरी प्रॉपर डिटेल समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये सब मेरे को कैसे समझ में आई, कैसे समझ में आई, मेरे ग्रुप थ्योरी के कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे, परमुटेशन ग्रुप्स एंड सो ऑन, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, तो वहां से मैंने बस चीजों को लिंक करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा कि पाई नल आईडी क्यों है। ठीक है, ज्यादा बोलूंगा तो टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो अब पाई का एग्जैक्टली आपको मीनिंग भी समझ आ गया, सिग्मा स्टार से सिग्मा पे हम लोग फंक्शन बना रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है जी, है ना। और ये सब क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप था, अगर ग्रुप ना होता, क्लोज ना होता, वो अगर क्लोज ना होता तो फिर कोई और कुछ बन के आता, तो जो कि दिक्कत में हम फंस जाते। ठीक है, चलो मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बोलता, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डर लगता है ना मेरे को ज्यादा बोलने में, ज्यादा बोलो क्योंकि आप सामने तो बैठे नहीं, आप मेरे को रिस्पॉन्स दे सको, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ज्यादा बोलना खतरनाक है। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, समझ में आ गया सब लोगों को। आओ भाई, ठीक है, अब आप आओ यहाँ पे। हाँ जी, तो अब मेन बात क्या हुई, नल हमारा एक्सेप्ट होना है तो इनिशियल हमारी फाइनल जरूर होगी। ठीक है, अब आप सोचो, आपने अभी बस इनिशियल स्टेट पे खड़े थे तो मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तो आपने सपोज करो सबसे पहले आपने यही पढ़ लिया, 1 to 1 2 ही पढ़ लिया, तो 1 to 1 2 पढ़ लिया, तो फिर आप कहाँ जाओगे भाई, देखो अब सीधी सी बात है, ये फंक्शन जो है ना, ये एक किस्म से ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ये स्ट्रिंग है, दिस इज योर स्ट्रिंग, है ना। अब पाई फंक्शन हम जब इस पे करेंगे, मतलब कंपोजिशन करेंगे, इसमें तो कोई फंक्शन ही नहीं, तो कंपोज के साथ करूं तो घुमा फिरा करके यही बन के आएगा, और ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ठीक है जी, तो पाई ऑफ 1 to 1 2 दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू आईडी। ये बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, क्योंकि कोई फंक्शन नहीं तो मैं करूं क्या, इसका मतलब क्या होगा भाई, है ना, तो ये 1 to 1 2 पढ़ के मैं यहाँ आऊंगा, 1 to 1 2 पढ़ के मैं यहीं पे ही आऊंगा। अच्छा जी, अब आप ये सोचो, इनिशियल स्टेट पे आप खड़े, अभी आपने सपोज करो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा और आपने सीधा 1 to 2 1 पढ़ दिया, तो ये स्ट्रिंग हो गया, 1 to 2 1 स्ट्रिंग आपने ये पढ़ा है ना, मतलब एक सिंबल पढ़ा है ऐसे, क्योंकि कोई एक सिंबल आपने पढ़ा उसको भी हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं, इसमें आपको आई थिंक पता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, तो ये हमने एक स्ट्रिंग पढ़ा है। अच्छा जी, तो अब जब मैं इसको कंपोजिशन के नजरिए से देखूंगा, क्योंकि पाई एक्स जब निकालूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग का एक्सेप्ट होना जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पाई एक्स, एक्स स्ट्रिंग का एक्सेप्ट होना जब पाई एक्स आइडेंटिटी फंक्शन से लिंक हो जाए। तो अब आप देखो भाई, क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन से लिंक होगा, नहीं, क्योंकि तो एक ही सिंबल है, एक ही सिंबल मतलब एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन, तो कंपोज के साथ करो, किसी साथ नहीं कर सकता, तो घुमा फिरा करके यही बन के आएगा, यही बन के आएगा। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, मतलब 1 to 2 1 पढ़ के मैं इस स्टेट पे आऊंगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने 3 स्टेट का डीएफए बनाया ना भाई। अब आप जरा ध्यान से समझो, ये दोनों स्टेट हमारी फाइनल है भाई, इनिशियल भी फाइनल है और ये भी फाइनल है ना। अब देखो, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि चाहूं तो मैं मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट्स और डीएफए का मतलब लगा सकता हूँ, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट्स वाला एल्गोरिथम लगा सकता हूँ इस पे, और फिर आपको मर्ज करके दिखा सकता हूँ, बट मैं इतना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं कॉमन सेंस से आपको समझाऊंगा। देखो भाई, ये हमारी फाइनल स्टेट है ना भाई, चुपचाप से इतनी बात करो, ये फाइनल स्टेट है, इसका 1 to 1 2 इस पे जा रहा है, और इसका 1 to 2 1 इस पे जा रहा है, ये भी फाइनल, इसकी बात करो, इसका 1 to 1 2 इस पे आ रहा है और 1 to 2 1 इस पे जा रहा है, तो दोनों की ट्रांजिशन एकदम सेम है, तो मतलब ये दोनों सेट हमारी मर्ज हो जाएंगी। मर्ज हो जाएंगी तो मतलब घुमा फिरा करके कहां पे आओगे अब आप, मैं इससे मिनिमाइज डीएफए जब बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, 1 to 2 1, दिस विल बी इनिशियल, दिस विल बी फाइनल, और यहाँ पे हम 1 to 2 1 घुमा देंगे। ठीक है, हाँ जी, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, लो 1 to 2 1 घुमा देंगे, है ना, और सॉरी 1 to 1 2, सॉरी फॉर दैट 1 to 1 2 है ना भाई हमारी, सॉरी फॉर दैट, इनिशियल स्टेट हमारी क्या बनेगी भी 1 to 1 2 है ना, और इनिशियली फाइनल होगी आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। हाँ, उस पे फिर मैं अब क्या घुमाऊंगा भाई, 1 to 1 2। ठीक है जी, हाँ जी, लो जी, 1 to 1 2 की सेल्फ लूप आ जाएगी, 1 to 2 1 पढ़ के आप लोग कहाँ जाओगे भाई, 1 to 2 1 स्टेट पे आ जाओगे,
इस पे आप 1 to 1 to आइडेंटिटी फंक्शन जितना मर्जी घुमा लेना, जितनी बारी मर्जी चाहो उतनी बार आप घुमा सकते हो यहाँ पे, और 1 to 1 पढ़ के हम लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मिनिमाइज डीएफए बन चुका है। अब आप देखो इसकी ब्यूटी मैं आपको दिखाता हूँ, आप चेक करो भाई, है ना। कोई भी स्ट्रिंग आप बोलो, मैं आपको फटाफट से बताऊंगा कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको ये समझाऊंगा कि वो जितना बड़ा स्ट्रिंग है उसमें कंपोजिशन ऑपरेशन लगा के देखना आइडेंटिटी बनेगा कि नहीं। मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। देखो भाई, कोई भी स्ट्रिंग बताओ आप फटाफट से। जैसे सपोज को मैंने पकड़ा 1 to 1 2, फिर मैंने बोला 1 to 1 2, फिर मैंने बोला 1 to 2 1, फिर मैंने बोला 1 to 2 1, फिर मैंने बोला 1 to 1 2। ठीक है, अब आप जरा यहाँ पे चला करके देख लो। पहले आपने क्या पढ़ा, 2 बार 1 to 1 2 पढ़ा है, यहीं घूम जाओगे, तो फिर 1 to 2 1 पढ़ा है, इधर आ जाओगे, और फिर 1 to 2 1 पढ़ा है, तो फिर इधर आ जाओगे, फिर आपने 1 to 1 2 पढ़ा, तो मतलब यहीं रहोगे। तो मतलब ये इनिशियल फाइनल, मतलब फाइनल पे आप आओगे। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ डायरेक्टली आप इसके बीच में कंपोजिशन करके देखना, आपके पास आईडी ही निकल के आएगा, मतलब 1 to 1 2 ही निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। गारंटी देता हूं मैं इस बात की, करके चेक करके देखो, आपको अपने से समझ में आएगा। तो वही बात होगी ना, मतलब है ना, कि जो भी आपने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाया है, आप उसका पाई करके देखोगे। पाई करके देखने का मतलब समझ गए ना भाई, पाई करके देखने का मतलब कंपोजिशन करके देखना, जो भी सिंबल्स थे उन सब कंपोजिशन ऑपरेशन लगा के देखना, घुमा फिरा करके वो ये बन के आएगा। चेक करो, अगर आपको डाउट है तो चेक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी शुरू हो सकते हैं आप। तो पहले इन दोनों का करते हैं, ठीक है, 1 to 2 1 और 1 to 1 2 आइडेंटिटी फंक्शन है ना भाई, इन दोनों का करोगे तो वही बात है, 1 to 2 1 ही बन के आएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर 1 to 2 1 आया है हमारे पास, 1 to 2 1 आया है। अच्छा, इसको अब आप इसके साथ कंपोज करो। लेट मी यूज डिफरेंट कलर। वैसे तो बहुत बेसिक सी बात है, आप पकड़ चुके होंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो इन दोनों को आप आपस में आपने कंपोज किया, तो 1 to 2 1 ये आपको पता है इनवर्स है एक दूसरे के, है ना। तो घुमा फिरा करके क्या बन के आएगा भाई, आईडी बन के आएगा 1 to 1 2। ठीक है, तो अब आपको पता है 1 to 1 2 ये तो वही है भाई, है ना। आइडेंटिटी 3 बार लिखा हो तो आपको पता है ये कंपोज करके 1 to 1 2 ही बन के आएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, एंड सॉल्व। मेरे ख्याल से मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अगर हमारे पास सेट में 2 एलिमेंट है तो ऐसे ही अब आप 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट सबके लिए आप चेक करके देख सकते हो। अब मेन क्रक्स आएगा, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब आप ये एक बार इसको छोटा कर देता हूं मैं, आप थोड़ा सा जो भी बच गया पार्ट वो नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, जो भी कुछ रह गया आपका, मेरे ख्याल से तो आपने साथ साथ नोट डाउन कर ही लिया होगा, है ना। बट अगर नहीं किया है तो भाई कर लो भाई, मैं है ना, ये जो मैं साथ साथ चलाता चला जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाना। राधा ठीक है, मैं एंड में आपको टाइम दे दूंगा, अभी मैं पहले सारा बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता यहाँ पे आपका। ठीक है जी, तो अब आपको मेन बात ये समझ में आई कि अगर हमारे पास दो है, मतलब ये जैसे 1 2 है ना, मतलब अगर हमारे पास से ये देखो, जैसे जो इसने सिग्मा बोला था ना, मैं ऊपर आपको एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा ना, क्वेश्चन की भाषा में बोलूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो समझने में मुश्किल आती है। तो सिग्मा क्या था, सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शंस फ्रॉम 1 to 5 to 1 to 5 था। तो मैंने अगर सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शंस फ्रॉम 1 to 2 ऐसे लिया, ठीक है, तो सिग्मा हमारे पास सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शंस फ्रॉम 1 to है ना 2 1 2 था। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 स्टेट्स बनी थी डीएफए में। क्यों 2 स्टेट्स बनी थी, क्योंकि इतना तो आपको कंफर्म है अभी, इनिशियल हमारी फाइनल होगी, इनिशियल हमारी फाइनल होगी, और इनिशियल स्टेट का लेबल क्या होगा भाई, 1 to 1 2, जो हमारा यू कैन से आइडेंटिटी फंक्शन है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ कुछ पढ़ाते रहते थे, है ना। तो दो ही हमारे पास सिग्मा में 2 ही सिंबल्स थे, 1 2, ये देखो सिग्मा में हमारे पास 2 ही सिंबल थे, 1 to 1 2, और एक था जी 1 to 2 1। तो इसमें 2 चीजें आपको पढ़ानी थी, एक तो पढ़ाना था जी 1 to 1 2, और एक पढ़ाना था जी 1 to 2 1। ठीक है, तो जब हमने 1 to 1 2 देखा तो आपको पता भी ये तो आइडेंटिटी फंक्शन ही था, तो यहाँ पे सेल्फ लूप आ गई थी 1 to 1 2 की। ठीक है, और उसके बाद फिर 1 to 2 1 से हम लोग आगे बढ़ गए थे, है ना। मैं इस चीज को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, आइडिया बिल्डअप कर रहा हूं मैं बस, अब और कुछ नहीं कर रहा। 1 to 2 1 से अब आप नई स्टेट पे आ चुके थे 1 to 2 1 पे। ठीक है, एंड सोन ऐसे से हम लोग चले थे। अच्छा, अब आप जरा ये समझो, अगर मैंने सिग्मा ले लिया 1 2 3 ठीक है, अगर मैंने ऐसा सिग्मा ले लिया, तो फिर आप जरा मुझको पहले ये समझाओ, परम्यूटेशन फंक्शन कितने बनेंगे। इतना आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी था, 3 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि ये आपको पता भी, देखो सेट ए है, उसके अंदर है एलिमेंट्स 1 2 3, तो उसी सेट ए पे ही हमारे को दिखाना है 1 2 3, है ना। तो पहले 1 के पास 3 चॉइसेस है 1 2 3, 2 के पास फिर 2 चॉइसेस बचेंगे, फिर 3 के पास एक ही चॉइस बचेगी, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ठीक है, टोटल 6 परम्यूटेशन फंक्शन बनेंगे। ठीक है, अब 6 फंक्शन बने तो 6 स्टेट्स आप बना लोगे, एज्यूम कर लेना डीएफए की, हर एक स्टेट का लेबल एक एक परम्यूटेशन फंक्शन होगा। ठीक है, और हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होगी। और मैं आपको थोड़ा सा बस चला करके दिखा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा चला करके दिखा देता हूँ, और कुछ नहीं। देखो भाई, हम क्या करेंगे, 1 2 3
1 2 3, दिस विल बी माय इनिशियल एज वेल एज फाइनल, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे लूप चला दूंगा 1 2 3 1 2 3 की, ठीक है जी। उसके बाद फिर 1 2 3 1 3 2, अगर मैंने ये पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन के बाद मैंने ये पढ़ा तो कंपोज करेंगे ना भाई, तो फिर वही बात है, यहाँ पे हम इस स्टेट पे आएंगे 1 3 2 पे, ठीक है। फिर आप क्या पढ़ोगे 1 2 3 1 से 3 2 1, तब आप कहाँ पे आओगे 1 2 3 3 2 1, क्यों? क्योंकि इधर आइडेंटिटी फंक्शन है, मेरे को पता है, ठीक है। इतना समझ पा रहे हो ना भाई? देखो यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन कुछ भी कंपोज करोगे तो सेम फंक्शन एज इट इज आता था, ठीक है। ऐसे ही फिर आप क्या पढ़ सकते हो, 6 है ना टोटल, 1 2 3 आप पढ़ चुके, तो फिर अब आप क्या पढ़ सकते थे 3 1 2, ठीक है। तो 1 2 3 3 1 2, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये देखो कितने हो चुके हैं भाई अब तक आपके पास, 4 हो चुके हैं ना भाई, है ना। तो अब अगला क्या बनेगा 1, अब लो थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, हाँ जी। तो 1 2 3 2 1 3, ठीक है। तो कहाँ जाओगे भाई 1 2 3 2 1 3 पे, फिर 1 2 3 2 3 1, तो 1 2 3 2 3 1, ठीक है। तो वही बात है भाई, 1 2 3 को अरेंज करना भाई, 3 फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर सकते हो, ऊपर 1 2 3 फिक्स है, नीचे हम चेंज करते चले जा रहे हैं। तो 1 2 3 के नीचे सीधा 1 2 3 लिख दिया, फिर 1 3 2 लिख दिया, 1 ऐसे रखा, 2 3 को मैंने चेंज कर दिया 1 3 2, फिर 1 2 3 रखा, तो अब 3 इधर ले आया तो 3 2 1, फिर 3 1 2, फिर 2 सबसे आगे ले आया तो 2 1 3 और 2 3 1, ठीक है जी। देखो भाई आराम से 6 बन चुके हैं हमारे पास, है ना। तो यही हमारी 6 स्टेट्स होंगी, और बस इन पे आगे आगे आप प्लीज अपने आप घुमा घुमा करके देख सकते हो, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, ठीक है। प्लीज अब आप जैसे अब देखो मैंने इनिशियल स्टेट को फाइनल करा है, और इसके जो 6 मूव बनने थे मैंने 6 मूव दिखा दिए, क्यों? क्योंकि सिग्मा में हमारे पास 6 फंक्शन थे, सिग्मा में हमारे पास यू कैन से 6 अल्फा 6 सिंबल्स हैं। 6 सिंबल कौन कौन से, एक एक परमुटेशन फंक्शन, पहला परमुटेशन फंक्शन से 1 2 3 1 2 3, दिस इज योर आईडी, है ना। फिर 1 2 3 1 3 2 डॉट 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 डॉट, ऐसे 6 हैं, ठीक है। तो 6 मूव देने थे आपको, तो बहुत बड़ा बनेगा, ऑब्वियसली मैं इतना बड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये इनिशियल फाइनल होगी, तो 6 मूव मैंने दिखा दिया आपको, है ना। छोटा कर देता हूं मैं, हाँ जी 6 मूव दिखा दी, तो इस पे 6 मूव बनेंगे, तो प्लीज आप बना बना करके देखना। हाँ लेकिन इतनी इतनी बात मैं तय आपको कर सकता हूं कि जब आप यहाँ पे ये देखो 1 2 3 1 2 3 की सेल्फ लूप आएगी, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन कितनी बारी मर्जी पढ़ लेना, सेम टू सेम फंक्शन आता है, आपको पता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी आइडेंटिटी फंक्शन की सेल्फ लूप आएगी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। डॉट 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 डॉट, इन सब पे एक एक मूव तो दिखा दिया, बाकी मूव आप अपने आप चेक कर सकते हो, जैसे 1 2 3 और 1 3 2 था, फिर दोबारा अगर यही यहाँ पे खड़े हो आप लोग और दोबारा से आपने यही पढ़ लिया, तो फिर वही बात है, आपको कंपोज करके देखना पड़ेगा और वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चेक कर लेना भाई आप लोग प्लीज। तो 1 1 के साथ 1 1, तो लो भाई 1 1 आएगा, 2 3, और फिर 3 के साथ देखना भाई 2 आया है, तो 2 2 आएगा, अच्छा जी 3 2, और 2 3 के साथ 3 3 आएगा, तो लो भाई आइडेंटिटी फंक्शन वापस आ रहा है। तो इसका मतलब 1 2 3 और 1 3 2, तो मतलब इधर आप आओगे किसके साथ 1 2 3 1 3 2, फाइनल पे जाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि 1 2 3 1 3 2 के बाद दोबारा आपने 1 2 3 1 3 2 पढ़ लिया, तो आप वापस फाइनल पे आ जाओगे, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है हमारे पास, है ना। तो मैं डायरेक्टली ये कहना चाहता हूं, अगर आपने यही स्ट्रिंग पढ़ लिया, ये स्ट्रिंग मतलब ऐसे 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 2, स्ट्रिंग क्या है भाई? कंकैटिनेशन सिंबल, ये सिंबल्स है दो, तो सिंबल को मैंने कंकैट कर लिया। तो अब इसका पाई कैसे निकालोगे? कंपोज करके देखा, तो फिर पाई ऑफ एक्स, ये सपोज कर लो एक्स है, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, तो पाई ऑफ x जब मैंने किया तो क्या मतलब x1 ओ x2 किया जब मैंने, है ना, तो फिर ये क्या बन गया? आइडेंटिटी फंक्शन बन के आया, आईडी बन के आया है, 1 2 3 1 2 3 बन के आया है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो इसका मतलब देख लो भाई 1 2 3 1 3 2 पढ़ के यहाँ आए, और यहाँ से 1 2 3 1 3 2 पढ़ के वापस फाइनल पे आ जाएंगे, एंड ठीक है। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पिन पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नॉलेज आपको मिल चुकी है, ठीक है जी। हाँ जी, तो 3 की कहानी होगी ना, तो मतलब 3 में कितने स्टेट्स बनी है भाई? 6 स्टेट बनी है, क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल, बस। अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये देख लो भाई क्या था, ठीक है। तो इसमें ये 1 to 5 तो कितने बाइजेक्शन फंक्शन बनेंगे, या मतलब कितने परमुटेशन फंक्शन बनेंगे? 5 फैक्टोरियल मतलब 120, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 120 स्टेट्स, ठीक है जी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन
आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? तो अगर आप मेरी मेहनत से सैटिस्फाइड हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी काइंड सजेशन है, सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, अपना भी भला करो, एटलीस्ट उनका भी भला करो। और इतनी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरा यूट्यूब देख लेना, कहीं पढ़ लेना, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको इतना डिटेल में। मैंने लगभग 1 घंटे से ऊपर टाइम स्पेंड कर दिया इस क्वेश्चन पे, लेकिन ये पूरा टाइम स्पेंड एकदम वर्थ था, क्योंकि आज नहीं तो कल इस टाइप से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके क्वेश्चन आ सकता है और आपकी नॉलेज एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो ठीक है जी, तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ छोटा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टाइम देता हूँ, फटाफट से नोट डाउन करो चीजें। मेरे ख्याल से तो आपने साथ साथ नोट डाउन कर ली होंगी, बट स्टिल कोई बात नहीं, ठीक है? पहले तो एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है? फिर परमुटेशन, ये सब चीजें मैंने बताई थी, ये सब चीजें नोट डाउन कर लो, ठीक है? साथ साथ करते जाओ, फटाफट पॉज करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। हाँ जी, ये वाला पार्ट नोट डाउन करो, ठीक है? फिर कैरी टेबल बताई, ये सब बताया, ये सब नोट डाउन करो, ठीक है? ये देखो इधर, ये सब मैंने पाई आईडी ये सब बताया था, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है? फिर नीचे इधर आके ये सब करो, ये कर लो, ये सब सब नोट डाउन कर लो भी फटाफट, ठीक है? इसको छोटा कर देता हूँ मैं। ये देखो भाई, ये सब चीजें जो बताई थी सब आप कर लो नोट डाउन, ठीक है? और फिर लास्ट में ये सब चीजें भी कर लेना, ठीक है जी? चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो यहाँ पे हमारे आई थिंक चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 2020 और 2021 के तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं वो सब क्वेश्चन ऐड कर दूंगा इसमें। तो बस अब 2022 का जब प्रॉपर क्वेश्चन सारे आ जाएंगे तो मैं वो भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है? छोड़ूंगा कोई भी नहीं, एक भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सब कराऊंगा आपको सॉल्व, ठीक है? तो मेन बात क्या है, चैप्टर 1 के हमारी यहाँ पे कंप्लीटेड है, तो अब चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 2 के पीवाई के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।